Assalamu alaikum. Today our lecture number 4 is taken from the physics part 1 and we are discussing about two topics. Number 1 is significant figures and number 2 is precision and accuracy. Taken from the chapter 1, that is measurement. तो अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 1.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अब हम जस्ट रीड आउट करते हैं। अ सिग्निफिकेंट फिगर इज वन दैट इज रिलायबली नाउन इन एनी मेजरमेंट। द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट एंड एक्यूरेटली नाउन डिजिट। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से डिजिट हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कौन से डिजिट हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो कि जिनका यूज़ हमारे पास नहीं होता। तो हम इस चीज़ में देखते हैं, तो इसके कुछ रूल्स डिस्कस किए जाते हैं जिसमें हम इन चीज़ों को देखते हैं कि जिसमें एक्यूरेटली नाउन डिजिट पाया जाए या हमारे पास डाउटफुल डिजिट पाया जाए तो उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई टर्म ना हो तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो जितने भी रूल्स जहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जनरल रूल पहला जो सा है वो है आ नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मतलब क्या हुआ कि जितने भी डिजिट हैं ज़ीरो से लेके 1 तक, ठीक है, 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। 10 तो आपके पास 10 दोबारा आ जाता है, तो इसमें आप देखेंगे 1 से 9 तक जितने भी डिजिट पाए जा रहे हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो अगर एक एग्जांपल देखी जाए तो इसमें अगर मैं बात करूं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें हमारे पास 5 डिजिट पाए जा रहे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे आगे हम रूल की तरफ चलते जाएंगे तो आपके पास और क्लैरिफिकेशन आती जाएंगी कि हम सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो रूल है वो जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास कहा जा रहा है कि जो ऊपर वाली लाइन थी कि अगर इन डिजिट में से जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट हैं इनके दरमियान में अगर कोई भी ज़ीरो पाया जाएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसी तरह हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है 301.5006। तो इसमें यहाँ पे भी दो ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में पाए जा रहे हैं और यहाँ पे एक जो डिजिट है, ठीक है, ज़ीरो डिजिट है, वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हुए वो हम यहाँ से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए इस फिगर में? 7। क्योंकि आपके पास जो दरमियान में पाया जाता है ज़ीरो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो इसी तरह हम चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ, जो कि थर्ड रूल कहता है जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास जितने भी लेफ्ट साइड पे सिग्निफिकेंट जीरोस पाए जाते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। कैसे, कहाँ पे? एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जिस तरह 0.0003 यहाँ पे जीरो है पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, एक जीरो पाया जा रहा है। इसी तरह हमारे पास बाकी हैं 538। तो अब भी देखें ये सारे के सारे जितने भी चार के चार डिजिट हैं ये हमारे पास लेफ्ट में पाए जा रहे हैं। तो लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हुए, 1 2 3। तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रूल यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट कि हमारे पास अगर जीरो राइट साइड पे पाया जाए, लेफ्ट साइड पे तो हमने देखा है ना कि जीरो अगर पाया जाए तो हमारे पास वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर वो राइट साइड पे हो तो हमारे पास वो मे और मे नॉट बी पॉसिबल। क्यों? इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास वो सिग्निफिकेंट तब होंगे जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इन 5.200 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर यहाँ इस तरह लिखा जाए तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाते हैं अगर वो पॉइंट के बाद हो, ठीक है। लेकिन अगर वो इंटीजर
पॉइंट के बाद ना हो, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, तो हम क्या करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। अगर उसका लीस्ट काउंट 1000 है तो हम क्या करते हैं, 3 जीरो होते हैं 1000 में, ठीक है, 1000 में 3 जीरो रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसके 3 जीरो को निगलेक्ट करते हैं, बाकी जो बचता है वो हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 100 होगा तो 100 2 जीरो यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएंगे। इसी तरह 10 होगा तो हमारे पास 1 जीरो निगलेक्ट किया जाएगा, बाकी हमारे पास 5 बच जाएंगे जो कि सिग्निफिकेंट होंगे। किस पे डिपेंड कर रहा होता है, लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि हमें बताता है कि अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं कोई भी नंबर, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 2.1000, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो अगर ये लिखा हुआ हो तो हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो हम इस पावर को निगलेक्ट करते हैं, इस पावर को यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं, बाकी जो हमारे पास बचते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसी तरह ये जो सिर्फ फिगर्स हैं ये राइट साइड पे आ रहे हैं लेकिन पॉइंट के बाद हैं, इसको हम काउंट करते होते हैं, ठीक है। जो पॉइंट के बाद राइट साइड पे हों तो उसको हम काउंट करते होते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये लिखा हुआ है 5। जिस तरह हमने पीछे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स देखे हैं तो उसको हम यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 0.00508330। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से जीरो सिग्निफिकेंट हैं और कौन से नहीं हैं और कौन से डिजिट हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जितने भी डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो डिजिट्स, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो इसमें 1 2 और 3 नॉन जीरो डिजिट हैं जिसको हम सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जब लेफ्ट साइड पे लीडिंग जीरोस आते हैं तो उनको हम निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे काम के नहीं होते और हमारे फायदेमंद नहीं होते। इसी तरह हम चलते हैं, जीरो अगर बिटवीन में किसी दो डिजिट के आ जाए जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको भी सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो हमारे पास ये हो गए 4, 1 2 3 4। इसी तरह जो हमारे पास राइट साइड पे जीरो आता है, ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरो, तो वो अगर पॉइंट के बाद आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ये पॉइंट के बाद है, तो हमारे पास इसको भी हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो हमारे पास कितने बन के 1 2 3 4 5, तो हमारे पास यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, जो कि फर्स्ट नाउनफुल डिजिट, एक्यूरेटली डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। फिर हम उसके कुछ रूल्स देखे, रूल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया और उसके एग्जांपल्स भी देखी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 1.5, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो ये दो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जिसमें प्रिसीजन देखनी है, जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो उसमें देखना है कि कहाँ पे किस मेजरमेंट को हम एक्यूरेसी कहते हैं और किस मेजरमेंट को हम प्रिसीजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखना है, तो हम इसके दो डिफरेंस देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 1.8, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, जो कि डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे। प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रिसीजन की तरफ। तो प्रिसीजन होती है मेजरमेंट में। इन मेजरमेंट्स दी टर्म प्रिसीजन डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच द मेजरमेंट इज मेड। जिस डिवाइस से मेजरमेंट ली जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी एग्जैक्टनेस आंसर की कितनी आ रही है, कि वो आपस में कितने मैच हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिसीजन या प्रिसाइज मेजरमेंट। इसी तरह हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी क्या होती है कि जब हम बात करते हैं कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट है, तो वो कैसे करते हैं कि एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू को हम मेजर वैल्यू के साथ देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितनी वो एक दूसरे के क्लोज हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी या एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स हेल्प कीप ट्रैक ऑफ प्रिसीजन। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमारे पास ट्रैक रखने के लिए, मतलब इम्प्रिसीजन, उसमें प्रिसीजन नहीं होती, जहाँ पे सिग्निफिकेंस ज़्यादा होते हैं फिगर्स, तो उसको हम इम्प्रिसीजन कहते हैं।
इसी तरह हम चलते हैं एक्यूरेसी पे, जो कि डिपेंड करती है टोटली सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास यही है जो कि हमारे पास प्रिसीजन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे उतने ही लोअर प्रिसीजन होगी हमारे पास। इसी तरह एक्यूरेसी की बात की जाए तो ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो हमारे पास एक्यूरेसी उतनी ही बेटर होती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस पाया जाता है कि प्रिसीजन में एक्यूरेसी के ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जिस एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो एग्जांपल में देखेंगे प्रिसीजन इज द मेजरमेंट। तो हमारे पास जो मेजरमेंट ली गई है तो इसमें देखा जाएगा कि कितना प्रिसाइज है। तो ये 100 किलोमीटर अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास इसके डिजिट कितने बनते हैं 1, तो 3 डिजिट तो यहाँ से निगलेक्ट कर दिए गए। तो यहाँ से जब 3 डिजिट निगलेक्ट कर दिए जाते हैं तो हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। तो इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर से हमें पता चलता है कि ये मोर प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इस प्रिसीजन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट वाले तो हम लेते नहीं है, तो यहाँ पे भी 0.025 सेंटीमीटर इज इंडिकेटिंग बाय 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे एक्यूरेसी यहाँ पे बताई जा रही है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा पाई जा रही है, तो इसको एक्यूरेट कहते हैं। तो यहाँ पे टेबल दिखाया गया है कि जिसमें हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स से हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास मेजरमेंट कुछ लिखी हुई हैं, जिस तरह 2642 लिखा हुआ है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो आ रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं 4 हैं। तो इसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रिसीजन। तो प्रिसीजन हमारे पास 1 मीटर है, जो कि इसमें कोई भी, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से हम इसको 1 मीटर इसकी प्रिसीजन कह सकते हैं। तो हमारे पास इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा एक्यूरेट है। इसी तरह हम चलते हैं 2050। तो इसमें भी आप देखेंगे कि हमारे पास 3 डिजिट जो से हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, 1 2 और 3। तो हमारे पास ये 3 एक्यूरेट हैं। ठीक है, और जो एक डाउटफुल डिजिट है उसको हम 10 की फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 मीटर ये आपके पास प्रिसीजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इसकी प्रिसीजन आ रही है। ठीक है, तो आगे फर्दर ऑन चलते हैं। जिस तरह आपके पास 34,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड पे 0 होते हैं उसको हम निगलेक्ट करते हैं, जो 3 और 4 है इसको हम लेते हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी आपके पास ज़्यादा इसमें प्रिसीजन है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट है। ठीक है, तो हम इस वाले को देखते हैं जो कि यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे 3 4 0 हैं और आपके पास 3 डिजिट पाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 इसमें सिग्निफिकेंट हैं और बाकी जो से हैं वो एक्यूरेसी में जाते, प्रिसीजन में जाते हैं। तो प्रिसीजन हमारे पास 0.00000 एंड 01 किलोग्राम। तो हमारे पास प्रिसीजन इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्यूरेसी। लास्ट वाले को देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट पाए जा रहे हैं और जो हमारे पास प्रिसीजन पाई जा रही है वो 0.01 किलोमीटर पाई जा रही है, जो कि यहाँ से हम देखेंगे 0.00 एंड 1। तो हमारे पास 1 0 2 0 और यहाँ पे 1 का होता है, यहाँ पे पॉइंट एज इट इज़ आता है। तो ये हमारे पास प्रिसीजन कहलाती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू प्रिसीजन। तो प्रिसीजन हमारे पास ये लेस है। तो लेक्चर नंबर 4 यहीं तक था। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर 4 समझ आई होगी, जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा और प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।